अतुल जाधव, इन्होंने सवाल पूछा है कि ये जो अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून है जिसकी आप बात कर रहे थे, वो कानून वारकरियों के खिलाफ है, क्योंकि वारकरी ऐसी बात कह रहे थे। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। कई वारकरी कीर्तनकार ये बात कहते थे, ये बात सच है, और इनको भड़काने में राजीव दीक्षित जैसे व्यक्तियों का हाथ है, ये मुझे पहले पता नहीं था। सनातन संस्था जो है डॉक्टर JB आठवले की, जो अभी 4 मर्डर्स में पकड़े गए हैं, ये सनातन संस्था के लोग सब प्रकार के झूठ बोलकर, यानी हिटलरी झूठ बोलकर इन लोगों को भड़का रहे थे। वारकरी संप्रदाय के खिलाफ मैं खुद हूं नहीं। मैंने जब 1982 में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से ये काम शुरू किया, तब मैं खुद कहता था कि ये वारकरी संप्रदाय का ही काम है। डे 1 से कह रहा हूं, यानी एक कानून के दरमियान कहना मैंने शुरू किया, ये बात नहीं है, क्योंकि 83 से मैं जो भाषण दे रहा हूं उनके कैसेट्स उपलब्ध है, उसमें आपको आज भी ये बात सुनने को मिलेगी। ये जो संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत गाडगे महाराज का, तुकडोजी महाराज का काम है, वही काम मैं कर रहा हूं, केवल मैं भाषण का माध्यम उपयोग में ला रहा हूं। इन लोगों ने अंधविश्वास दूर करने का बहुत बड़ा काम इस समाज में किया है, ये बात तो मैं करते आया हूं। और 1983 से संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जी ने चमत्कार नहीं किए हैं, उन पर ये चमत्कार झूठे थोपे जाते हैं, ये भी बात कहते आया। तो वारकरी संप्रदाय के खिलाफ कानून बनाने के लिए मैं कैसे प्रयास कर सकता हूं? पहली बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र की सरकार इसके लिए कैसे तैयार हो सकता है? और जिस समय पहली बार यह कानून विधानसभा में रखने की कोशिश हुई, तब विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, जो बहुत ही भक्त किस्म के आदमी थे, बहुत धार्मिक थे, और मुख्यमंत्री का निर्णय कभी भी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा कानून कैसे रखा जा सकता है? तो यह बात तो 100% झूठ थी। वारकरी संप्रदाय के खिलाफ कानून करना एक तो सरकार को अलाउड नहीं था, क्योंकि रिलीजन की स्वतंत्रता, रिलीजन के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, ये फंडामेंटल राइट्स में ही है। इसलिए सरकार ऐसा कोई कानून कर भी नहीं सकती थी, और हम जैसे कार्यकर्ता इस ढंग का कोई कानून रखने की हिम्मत करने की तो बात अलग है। हम तो उल्टा अपने आप को अगर वारकरी संप्रदाय के कहते हैं और बार बार संतों के वचन लोगों के सामने रखकर अपनी बात रखते हैं, तो उसके खिलाफ कुछ करने की संभावना भी नहीं थी। इसलिए डे 1 से, जब 2005 के मार्च अप्रैल में यह कानून पहली बार रखा गया, जिसका ड्राफ्टिंग नरेंद्र दाभोलकर एंड कंपनी ने किया था, उसमें न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी भी शामिल थे, उसमें भी कहीं भी वारकरी संप्रदाय के खिलाफ कुछ भी नहीं था। और मैंने जो सुधार किए उसमें तो गुंजाइश ही नहीं है कहीं भी। फिर भी ये बातें फैलाई गई। अब उसमें अगर राजीव दीक्षित जैसे लोग हो गए, जो लोगों को गलत जानकारी, नहीं झूठी जानकारी, गलत नहीं झूठी जानकारी देकर भड़का रहे हैं। यह जो कैसेट है, रियलिटी ऑफ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति बाय राजीव दीक्षित, उस कैसेट में ही उसको आपको प्रमाण मिलेंगे। उस कैसेट में एक कीर्तनकार व्यक्ति, जिसने मुझे बहुत गालियां दी,
ये जो श्याम मानव है उसको मैं श्याम मानव कहता ही नहीं हूं, उसको श्याम दानव कहता हूं। यहां से शुरुआत की। आगे कहा कि ये आदमी परदेशी पैसा लेता है, फॉरेन से पैसा लेता है और हिंदुओं के खिलाफ काम करता है। इसका धंधा है, इसका पोट पानी उस पर डिपेंड है, पेट पानी इस पर डिपेंड है। ये जो आरोप उसने सब मराठी में किए, उसी व्यक्ति ने दूसरी बात वहां कही है। क्या कही है कि वक्ते नाम के एक कीर्तनकार है, वो तो दाभोलकर को गालियां देते हैं। अब ये वक्ते नाम के जो कीर्तनकार है, इनके मुझे फोन आते थे। फोन आते ही शुरुआत करते थे, बहुत गंदी गंदी गालियां देते थे। इतनी गंदी गालियां देते थे कि पूछो मत। ए तेरी मां मुसलमान के साथ सोई थी क्या? यहां से शुरुआत। अब मैं बचपन से कीर्तनकारों को सुनते आया हूं। मेरे पिताजी, मेरी बुआ, मेरे आजोबा, ग्रैंडफादर सभी वारकरी संप्रदाय के हैं। मेरा घर वारकरी संप्रदाय का है। मेरे यहां हर साल 7 दिन के कीर्तन चलते थे। अलग अलग कीर्तनकार आकर 7 दिन तक कीर्तन करते थे, जिसको सप्ताह कहा जाता है। ऐसे घर का मैं लड़का, मैं सुनकर दंग रह जाता था कि ऐसा कोई कीर्तनकार हो सकता है कि नहीं। और मैं पूछता था, आप कौन हो? मैं साखरे महाराज के यहां से बोल रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, मैं एक दिन आकर मिलता हूं आपसे। और मैं मेरे कुछ साथियों के साथ में सीधा आळंदी गया, इनके साखरे महाराज के इसमें। साखरे महाराज से मिलता हूं तो साखरे महाराज को कुछ भी मालूम नहीं। मैं साखरे महाराज से बात कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है ये आदमी वो है ही नहीं, ये आदमी तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। उनके साथ में चर्चा की। चर्चा करने के बाद बोले, मैंने ऐसी कोई गाली आपको नहीं दी। मैंने बोला ये नंबर है, मुझे कहा गया। फिर उन्होंने वो नंबर मुझसे लिया, उसको डायल किया, तब उसमें नाम आया वक्ते। फिर उन्होंने कहा कि ये वक्ते कीर्तनकार है, उन्होंने शायद आपको गालियां दी। फिर मैं वो वक्ते का पत्ता ढूंढते ढूंढते गया। साखरे महाराज का जो एरिया है वहीं पर वो रहते थे। उनसे 2.5-3 घंटे तक बात की। वो सब रिकॉर्ड की डिलिबरेटली। तब भी वो इतनी गंदी गंदी बात करते हैं, इतनी गंदी गंदी बोलते हैं। मेरे मन में एक बार इशू आया था कि ये कीर्तनकार का ये जो गंदी गालियां है उसको प्रसिद्धि दे पूरे महाराष्ट्र में, और ये कीर्तनकार है वारकरी संप्रदाय का, सब लोगों के सामने रखे। मैंने बोला जाने दो यार, 70 साल के ऊपर का आदमी है, कहाँ उसको वारकरी संप्रदाय का आदमी है, अपन बहुत मानते हैं वारकरी संप्रदाय को, कहाँ इसको इतना बदनाम करते हैं। मैंने छोड़ दिया वो। तो ये कीर्तनकारों को भड़काया गया था। उसमें राजीव दीक्षित का भी हाथ दिख रहा है, लेकिन ये सनातन संस्था के लोगों ने झूठ बोल बोल कर भड़काया है। और अभी मैं कहूं न कहूं, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि इसमें जाने अनजाने में दिवाकर रावते जी का बहुत हाथ रहा है। हालांकि इस कानून के लिए सबसे पहले मैं दिवाकर जी रावते से शिवसेना के मिला था। तब उन्होंने मुझे पहली मुलाकात में कहा था कि तुम क्या अंधविश्वास के बारे में बात कर रहे हो? मैं तो बाला साहब ठाकरे जी के साथ में बाद में जुड़ा हूं। पहले तो मैं प्रबोधनकार ठाकरे जी के साथ में काम करता था, और प्रबोधनकार जी ठाकरे का मैं शिष्य हूं। और प्रबोधनकार जी ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी है, वो तो अंधविश्वास के खिलाफ बहुत टूट कर पड़ते थे। इसलिए मेरा तो तुम्हारे काम को समर्थन नहीं, लेकिन हमारे यहाँ निर्णय आखिरी में जो होता है वो बाला साहब लेते हैं, इसलिए आपको बाला साहब के साथ बात करनी चाहिए। और फिर मैंने बाला साहब ठाकरे जी के साथ में बात करने का प्रयास वगैरह किया। आगे की बातें अलग है। वही दिवाकर रावते जी जब 2005 में यह कानून में सारे बदलाव होने के बाद में, जो मैंने ड्राफ्टिंग किया, बाद में पूरा कानून बदल दिया, लेकिन कानून में जो आवश्यक चीजें पहले कानून की थी वो सब की सब इधर उठा ली।
उनको नहीं रिजेक्ट किया। वो सब आवश्यक चीजें नए कानून में आई है। वो 2005 को 16 दिसंबर को सम्मत हुआ विधानसभा में, 288 आमदार जिसमें है उसमें। फिर ये कानून विधान परिषद में आया। विधान परिषद में उस कानून पर चर्चा शुरू हुई। दिवाकर जी रावते ने बोलना शुरू किया। अभी भी वो बोल रहे हैं उस पर लीगली, क्योंकि लीगली ही इज ऑन द लेग। और विधान परिषद कंटिन्यू होती है, वो कोई विधानसभा जैसे डिसकंटिन्यू नहीं होती है। यानी विधानसभा हर 5 साल में बदलती है, डिसॉल्व होती है, वैसा विधान परिषद नहीं होती है। विधान परिषद के आमदार हर 2 साल बाद चुने जाते हैं, 6 साल तक रहते हैं, इसलिए वो कंटिन्यू रहती है। उसमें चर्चा शुरू हुई, तब दिवाकर जी रावते ने कहना शुरू किया कि ये कानून जो है वो बहुत भयानक है, क्योंकि इस कानून में कहा गया है कि शारीरिक, आर्थिक, मानसिक नुकसान करने वाली सभी रूढ़ी परंपराएं इस कानून में है। उसको ये शिक्षा का प्रावधान है। कल अगर हम पंढरपुर गए पैदल पैदल तो ये लोग कहेंगे कि तुमको शारीरिक त्रास हुआ और हमको जेल में 6 महीना डाल देंगे, क्योंकि कम से कम शिक्षा 6 महीने की है। कल अगर हमने भगवान की पूजा की 2 घंटे तो ये लोग कहेंगे तुमको मानसिक त्रास हुआ इसलिए 6 महीने जेल में डाल देंगे। कल अगर हमने घर में किसी पूजा की और किसी पंडित को बुलाया और उसको 5 रुपए दक्षिणा दी तो ये लोग बोलेंगे तुम्हारा आर्थिक नुकसान हुआ और हमको सीधा जेल में डाल देंगे। ये जब दिवाकर जी रावते बोल रहे थे तब गुरुनाथ कुलकर्णी नाम के एक राष्ट्रवादी के आमदार थे, वो भी विधान परिषद में थे। वो बार बार खड़े हो रहे और बोल रहे हैं कि दिवाकर जी कहां पर लिखा है बताइए मुझे। आप बिल पर बोल रहे हैं ना, बिल तो आपके सामने है ना, बताइए मुझे कहां लिखा है ये बिल में। और ये बोल रहे हैं तुम्हें मध्य बोलू नका, बीच में मत बोलिए आप। ये बिल है, बिल पर मैं कितना भी टाइम बोलूंगा, मैं बोलूंगा जब तुम्हारा समय आएगा तब इसके जवाब तुम दो। ऐसा बार बार होता रहा, वो कंटिन्यूअस बोलते रहे, उनका बोलना अधूरा रहा, समय खत्म हुआ। इसलिए नियम के अनुसार दिवाकर जी रावते ऑन लेग, यानी अभी जब शुरू होगा तब वो फिर से बोलेंगे। और सभी पेपर्स ने, ये पेपर्स की भी बहुत बड़ी गलती है उस समय की, सभी बड़े पेपर्स, महाराष्ट्र टाइम्स, लोक सत्ता, लोकमत, सबने दिवाकर रावते ने क्या कहा ये छाप दिया। अब लीगली करेक्ट है लेकिन इमोरल है, क्योंकि कानून में ऐसा कुछ नहीं है। सबने छाप दिया कि दिवाकर रावते जी ने ऐसा कहा कि कल अगर ये कानून लागू हो गया तो हम पैदल पंढरपुर को जाएंगे तो भी जेल में ठुसेंगे, घर में पूजा करेंगे तो भी जेल में ठुसेंगे, और किसी पंडित को 5 रुपए दिए तो भी जेल में ठुसेंगे। अब ये जो लोगों को भड़काना था उनके सामने प्रूफ हो गया। देखो लोक सत्ता में छप के आया, महाराष्ट्र टाइम्स में छप के आया, लोकमत में छप के आया, सकाळ में छप के आया। पत्रकारों ने अगर उन दिनों में थोड़ी केयर ली होती, थोड़ा दिमाग का उपयोग किया होता कि इसका ऐसा मिसयूज हो सकता है, ये अगर सोचा होता तो गुरुनाथ कुलकर्णी ने हर वक्त जो ऑब्जेक्शन लिया कि कानून में कहीं ये नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, ये भी बात उसके साथ छपती, और ये उसी के साथ अगर बात छपती तो नेचुरली इन लोगों को, सब लोगों के सामने वो प्रूफ कर कर रखने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। ये सनातन संस्था के लोग गांव गांव घूमकर हर कीर्तनकार के पास जाकर ये सब बता रहे हैं। अब वो कहाँ बिल पढ़ेंगे, बिल में क्या लिखा है क्या देखेंगे। लोक सत्ता में छप के आया, महाराष्ट्र टाइम्स में छप के आया, बस ये ऐसा ही कानून होगा, ऐसा वो मान लो।
अब उसके पहले भी कीर्तनकार आते थे, उनके साथ में मैंने चर्चा की थी, कानून के बदलाव किए थे, ठीक ढंग से बातें समझाई थी। सुधाकर परिचारक ये वारकरी संप्रदाय के प्रमुख माने जाते हैं सरकार में, उनके साथ में बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मानव साहब आपने बहुत अच्छे बदलाव किए, बिल्कुल इस कानून को विरोध नहीं किया जा सकता है, अच्छा कानून बना है। और विलासराव के आसपास के जो सब लोग थे जो बहुत धार्मिक थे, उन सबको कन्विंस करने के बाद ही तो सरकार ने यानी विलासराव देशमुख ने वो विधानसभा में सम्मत करवा लिया था कानून। उसके बाद ये सब कुछ हुआ। इसमें दिवाकर जी रावते जी का बड़ा हाथ है। अब दिवाकर जी रावते जी को कानून समझता नहीं है, उनको जानकारी नहीं, ये बोलने की तो कोई हिम्मत नहीं करेगा। बहुत होशियार आमदार है, बहुत मेहनती आमदार है, अभी तो मंत्री जी है। उन्होंने डेलिबरेटली ये किया, उन्होंने डेलिबरेटली ये कानून लटकाने के लिए ये किया। ये बात तो उद्धव जी ठाकरे जी के सामने हुई। जब 2013 में मैं फिर से उद्धव जी ठाकरे जी से मिलने गया, 2.5 घंटा हमारी बात चली, तब दिवाकर जी रावते वहां उपस्थित थे, सुभाष जी देसाई वहां उपस्थित थे। और मैंने कहा कि अगर शिवसेना पहले से इस कानून को मदद करती तो कब का ये कानून पारित हो जाता। शिवसेना ने विरोध किया, इसलिए कानून अटक के रहा। तब मुझे उद्धव जी ठाकरे जी ने सबके सामने यानी सुभाष जी देसाई और दिवाकर जी रावते इनके सामने कहा, बिल्कुल मैंने कभी विरोध नहीं किया, बाला साहब जी ने कभी विरोध नहीं किया, तो ये फिर कानून हमारे कारण क्यों अटक के रहा। मैंने बोला पूछिए, मुझे तो खुद भाजपा के तब के अध्यक्ष नितिन जी गडकरी जी ने कहा है कि शिवसेना बहुत इसके खिलाफ है। शिवसेना ने धमकी दी है कि अगर भाजपा ने इस कानून को समर्थन दिया तो हम नाता तोड़ देंगे। नहीं बोले, मैंने कभी नहीं कहा ऐसा, ऐसे उद्धव जी ठाकरे कह रहे। तभी मैंने सबके सामने दिवाकर जी रावते, सुभाष जी देसाई के सामने कहा, ठीक है अभी आप नितिन गडकरी जी को फोन लगाइए। उन्होंने मुझसे कहा था कि नहीं, पूछ लीजिए। दिवाकर जी रावते ने यह बात कही थी कि अगर तुमने भाजपा ने इस कानून का समर्थन किया तो शिवसेना तुम्हारे साथ में नाता तोड़ देगी। और जब ये कानून सम्मत हुआ तब की बात मैं बताऊं कि आखिरी तक उद्धव जी ठाकरे का इसको समर्थन था। यानी जिस दिन नागपुर में अधिवेशन के लिए मैं जा रहा था, तब भी शिवालय में मैं मिलने गया था सुभाष जी देसाई जी से, हमारी मुलाकात तय हुई थी। तब भी उन्होंने सब लोगों के सामने मैसेज दिया कि उद्धव जी ठाकरे जी की इच्छा है कि ये कानून सर्वसम्मति से दोनों सभागृहों में सम्मत हो, और तब जाकर ये सभी पक्षों के सम्मति से कानून सम्मत हुआ। लेकिन ये जो वारकरी संप्रदाय के लोगों को भड़का के रखा था, उनको शांत करने के लिए, उनको समझाने के लिए बीच में बहुत पापड़ बेलने पड़े। उसमें मोरे जी ने बहुत मदद की, सदानंद जी मोरे। वो एक तो क्या हुआ कि ये सब कानून बनने की प्रोसेस में, सेकंड प्रोसेस में, हमारे जो दूसरे मंत्री है, सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजी राव मोघे, ये बहुत धार्मिक व्यक्ति है, सत्य साई बाबा के भक्त भी है, और उसका फायदा इस कानून को काफी मिला। इसलिए जो वारकरी संप्रदाय के लोग हैं, बाकी जो अपने आप को धार्मिक लोग कहते हैं, वो शिवाजी राव को अपना आदमी समझते थे। बहुत धार्मिक आदमी है, अपना ही आदमी है, और इसलिए शिवाजी राव जी का उनके साथ में संवाद होना बहुत आसान हो जाता था। और शिवाजी राव जो मोघे जी है, वो वारकरी संप्रदाय के बड़े बड़े नेता आए कि सदानंद जी मोरे को पकड़ते थे, कभी मेरे को पकड़ते थे उनको समझाने के लिए। पहले तो मेरे साथ बिल्कुल बात करने के लिए वारकरी संप्रदाय के लोग तैयार नहीं होते थे, धीरे धीरे वातावरण बदला, मेरे साथ बात करने के लिए तैयार होते गए। कानून में ऐसा कुछ नहीं है, वारकरी संप्रदाय के खिलाफ कुछ भी नहीं है, ये बातें बार बार उन तक पहुंचाई गई।
उसमें एक चमत्कार का है सेकंड अनुसूची में, अपेंडिक्स में क्या है जो कानून है कि अगर कोई व्यक्ति तथाकथित चमत्कार करता है और उसके द्वारा पैसे प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है और उसका प्रचार प्रसार कर कर लोगों को ठगता है, तो यह कानूनन अपराध है। सब पत्रकारों के मन में यह डर था कि हम, क्योंकि मानव तो इतने सालों से कह रहे हैं, 1982-83 से कह रहे हैं कि संत ज्ञानेश्वर ने चमत्कार नहीं किए, तुकाराम ने चमत्कार नहीं किए, ये सब उनके नाम पर थोपा जाता है, ये बातें झूठी है। और ये कीर्तनकार आज भी गांव गांव कह रहे हैं कि संत ज्ञानेश्वर ने दीवार चलाई है, संत ज्ञानेश्वर ने रेड़े के मुख से वेद बुलवाए हैं, भैंसे के मुख से। संत तुकाराम सदैव वैकुंठ गए और संत तुकाराम की अभंग की गाथाएं अपने आप नदी से ऊपर में आई। ये तो बातें वो आज भी कहते हैं। तो उनको ये डर था कि ये बातें हम कह रहे हैं तो हमको जेल में ठूसा जाएगा। सबको मैंने ठीक ढंग से समझाया कि आप चमत्कार कर रहे हो क्या? नहीं ना, आप संत तुकाराम जी की बात कह रहे हो, संत ज्ञानेश्वर जी की बात कह रहे हो, तो कायदे के अनुसार यहां लिखा है एखाद्या व्यक्तीने, यानी एखादे व्यक्तीने, पर्सन ने चमत्कार किया तथाकथित। एखादे व्यक्ति ने का मतलब होता है जिंदा व्यक्ति ने। यह कानून लागू हुआ 26 अगस्त को। उसके पहले जिन्होंने ये चमत्कार किए उनको ये कानून लागू ही नहीं होता है। तो संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम 700 साल पहले, 400 साल पहले के हैं, तो उनको ये कानून लागू नहीं होता है। इसलिए आप उनके चमत्कार कहते हो, इसको भी ये कानून लागू नहीं होता है। ये बात उनको बार बार मैंने भी समझाई। सदानंद जी मोरे ने जी बहुत मेहनत कर कर उनको समझाई, उनके मीटिंग्स लिए अलग अलग। खुद शिवाजीराव मोघे जी ने बहुत मेहनत की और धीरे धीरे वारकरी संप्रदाय में से ये वातावरण बदलते गया। और फिर उसमें उद्धव जी ठाकरे जी की मुलाकात होने के बाद में उन्होंने भी उसमें काफ़ी योगदान दिया, इन लोगों को समझाया। और फिर देवेंद्र फडणवीस थे तब भाजपा के अध्यक्ष, उन्होंने भी इन लोगों को समझाया। तो चारों ओर से ये ऐसा कानून में कुछ है ही नहीं। ये बार बार जाने के बाद में वारकरी संप्रदाय से ये सब अंधविश्वास जो था, इस कानून वारकरी संप्रदाय के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, ये दूर करने में हम सफल हुए और इसीलिए दोनों सभागृह में ये कानून सम्मत हुआ। ये फैक्ट्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।